सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। सभी लोग कैसे हो? सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन है गलातियों की पुस्तक, गलाती अध्याय 3 उसका 26 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की संतान। हालेलुया। सभी लोग जुड़े और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अध्याय है गलातियों अध्याय 3 उसका 26 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। हम विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, विश्वास की परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से कितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया और उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। कितनों ने बपतिस्मा लिया? तुमने, और तुम में से कितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास रहा ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि आप मसीह में एक हो गए हो, ना बड़े ना छोटे। इसमें लिखा है अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर और ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में हो। हालेलुया। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हालेलुया। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार दास बने हुए थे। जब परंतु समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हालेलुया, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको न्यायपालक होने का पद मिले। हालेलुया। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा गया। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य। हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम वारिस हुए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की संतान। हालेलुया। यह है परमेश्वर की संतान। हालेलुया। क्योंकि तुम मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु पर हो, परमेश्वर की संतान हो। और
तुम में से कितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास रहा और ना स्वतंत्र, कोई नर या नारी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की संतान। हालेलुया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना दास न स्वतंत्र, ना नर न नारी, क्योंकि तुम मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हालेलुया। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार के आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा गया। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के वारिस भी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और हमने आज पढ़ा परमेश्वर की संतान। हालेलुया। आप सभी लोग मुझे कमेंट करें और परमेश्वर आपको निश्चय आशीष दे। हालेलुया। आज का वचन यही है। सब परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के नियमों में हालेलुया बने रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे। हालेलुया। हमारा संपूर्ण कर्तव्य है, हालेलुया, कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। और उसकी विधियों पर चलना। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी से प्रेम करें, सब एक दूसरे के साथ मिले रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय श्री